दोस्तों, एस बी यूट्यूब स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। आपको अपने चंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक छोटी ही कहानी बताना चाहूँगा। उसमें राजनीति भी है और उसमें एक सामाजिक दायित्व भी है। हम जब थोड़े जवान हो रहे थे, उस टाइम की बात है कि पहले गांव में ना एक बुजुर्ग जो आदमी था उसकी बहुत इज्जत होती थी और किसी भी परिवार को ये उसकी शिकायत भी नहीं होती थी इस चीज़ की कि भाई मेरा बेटा उसके पास क्यों बैठा है, क्योंकि वो ये सोचते थे सब परिवार अगर बड़ा आदमी है कुछ ना कुछ अच्छी बात बता होगा, पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ ना कुछ तो संस्कार लेगा उड़े तभी। हमारे बाहर एक मकान के सामने एक मकान था चौधरिया का। तो चौधरी साहब जो थे राणा साहब, उनके और हमारे जो घर के बीच में जो था ना बहुत बड़ा एक जगह थी, चौक था वो। तो उसमें सब लोग आया करते बैठा करते वहां पर चार पांच डेली रहते हर एक घर के सामने। तो ऐसे सवेरे हम उठ के घर से निकले तो चौधरी जो हमारे राणा साहब थे बुजुर्ग, उस टाइम कही दादा राम राम, बोले राम राम बेटा राम राम। उसकी आंख में पानी आ रहा था, आंख भर रही उसकी। मगर दादा क्या बात होगी, ऐसे कैसे? बोले यार वो मुकेश है ना, मुकेश कुमार सिंगर, वो अमेरिका गया हुआ था। ये बात है 27 मई 1976 की। तो बोले वहां पे वो गाना गाते गाते उसका अटैक पड़ गया और वो मर गया। बोले यार बहुत अच्छा गायक था। तो जो ये समाज की बात है भाई, जो समाज जो कितने उनके अंदर करुणा हो जाती है। अब एक सिंगर एक्सपायर हो गया, मर गया, उसके लिए भी शोक मना रहे हैं। अनजाना आदमी, मतलब जिसका कोई मतलब कोई किसी को नहीं पता भाई कोई फलाने गांव में भी जो आदमी है वो ऐसे वो रो रहे हैं उसको। तो इंसानियत की बात थी उस टाइम में। तो उस टाइम में वैसे भी सब गांव में बंद रहा करते, बाहर जाते नहीं थे शहर में। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लग रही थी क्षेत्र में। और छोटे बच्चा ने तो वैसे न जानते थे हमारे जैसे जो जवान हो रहे थे नए नए। अब उस टाइम में पुलिस, डॉक्टरों का दल, बीडीओ सब अपने जीप में बैठकर पुलिस वाले कुछ भागे भागे फिर रहे थे। कोई भी जिसका हड़की ही मूछ भी आ रही है उसी को ले गए ऑपरेशन कर दिया। तो नसबंदी, उस नसबंदी से डरते छोटे जवान बच्चे को बाजार में भी नहीं भेजते थे घर वाले। तो फिर उसके बाद में मतलब मैं राजनीतिक बता रहा हूँ, इमरजेंसी खत्म हो गई। इमरजेंसी के बाद में फिर जनता पार्टी आई, हरियाणा में भी बदलाव होया, कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई, यहाँ पे भी जनता पार्टी आ गई। तो उसमें चौधरी देवीलाल सीएम बन गए और हमारे गांव के जो राणा साहब थे ओम प्रकाश जी, वो भी एमएलए इलेक्ट हो गए। और वो खुद में फार्म भी भर के नहीं आया था, अपना नॉमिनेशन भी नहीं करके आया था। उस टाइम लहर थी, लेकिन वो बहुत पॉपुलर था अपने एरिया में, पूरे में सब लोग जानते थे कि भाई दादा ओम प्रकाश।
तो उन्हीं के रिश्तेदार थे चौधरी चंड सिंह। ये गात्री जी जो थी ये हमारे गांव की लड़की थी, हमारी बुआ लगती थी। तो एक बार ओम प्रकाश जी के लड़के की शादी थी और वो गांव का दामाद। ओम प्रकाश जी उसके चाचा थे गात्री जी के, और उसने उस टाइम में उनकी लड़की की शादी नहीं हुई थी, बच्ची थी, वो छोटी थी। तो एक रिवाज होता हमारे गांव में, हिंदुओं में होता, बल्कि वो अब उनका दामाद जो है वो लड़के की बाग पकड़ता है, मतलब घोड़े की लगाम पकड़ता है, तब वो लड़का घोड़े पे बैठता है। तो चंद सिंह जी को हमने देखा था। हम उस टाइम में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, उसी की चारपाई पे बैठ जाते थे, हम बच्चे थे। फूफा राम 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 राम। तो उनको देखा मैंने, वो अपनी चाची को, मतलब प्रकाश जी की पत्नी जो उनकी चाची लगी गात्री की, तो वो भी चाची बोलेगा, दामाद भी। अब चाची जी, अब हाँ, अब मेरे लिए जो है ना, ज्यादा ये पनीर वनीर ये जो अटन शटन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना सादा हा कोई हरा साग मिल जाए तो, वैसे सीजन उस टाइम में गर्मी आ गई थी, और अपना सादी रोटी खाऊंगा। तो सब लोग ऐसे देख रहे। तो उस टाइम में जो नेता होते थे डाउन टू अर्थ होते थे बिल्कुल, और हर एक आदमी को जानते थे, अपने जहाँ भी रिश्तेदारी होती थी या उसका गांव होता था, अब ये किसका बच्चा है, ये कौन है। ये उस टाइम की पॉलिटिक्स थी, और वो होम मिनिस्टर था देश का उस टाइम में। शुरू में होम मिनिस्टर बनाया था, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। जब सरकार गिर गई थी मोरारजी की, उस टाइम मोरारजी भाई थे प्राइम मिनिस्टर देश के। आज वह राजनीति कहाँ चली गई। जब इलेक्शन आता है ना, तब तो सब आते हैं गलियों में, और जैसे ही वो इलेक्ट हो गए थे, वो वीआईपी हो गए, ढूंढने नहीं मिलता कोई भी, और मिलेगा तो करे भी क्या। तो हमारा, मैं वो बता रहा हूँ अब भाई, वो अपना एक्सपीरियंस जो पुराने टाइम का, हमने ऐसी राजनीति देखी थी। उस टाइम में वो सरकार में हमारे गांव के राणा साहब को भी एमएलए इलेक्ट होने के बाद में वो मंत्री बना दिया था, पंचायत मिनिस्टर। तो ये किसी ने बता दी होगी, सेंटर के नेता ने, किसी ने, भाई चौधरी साहब वो ओम प्रकाश जी को ना, आपके चाचा जी को मंत्री बना दिया। और वो तो पहली बार एमएलए बनाया था, वो पहले पॉलिटिक्स में बना था। बोले अच्छा। उसने फोन कराया, बोले चाचा, अब हाँ, हाँ बेटा। बोले आपको मंत्री बना दिया। बोले हाँ। बोले बधाई हो आपको। बोले भाई धन्यवाद। तो बोले चाचा ठीक सन लग गया मैंने, मंत्री की बहुत समस्या हो हैं। तो वो हमारे गांव का जो समझ गया था। बोले हाँ बेटा मैं समझ गया। बोले मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, एमएलए भी बहुत हूँ मैं तो यार, मेरे को जरूरत भी ना थी राजनीति में आने की। वो लोगों ने जबरदस्ती करके, भाई मैं आपका रिश्तेदार हूँ, टिकट दे दिया, और मैं जीत भी गया, भगवान ने दिया था। तो ये थी पॉलिटिक्स। नाक का इशू नहीं बनाते थे पहले, क्योंकि हर जगह त्याग था, त्याग की भावना थी। और पुराने पुराने लोग थे ना सारे, तो वो आज़ादी देखी थी लोग अपने देश की, हम गुलाम थे जब, कैसे मिल रही थी, और सीट की भूख ना थी उस टाइम में। तो ऐसे बताओ है, एक बाबा भी बन गया था उसी टाइम में, एक एमएलए रोहतक का।
तो बाबा भी विधानसभा में उसी टाइम ये विधेयक आया था कि भाई सब संशोधन करो, सब एमएलए की एमपी की पेंशन होगी, तो विधेयक ले आओ अपने अपने विधानसभा में। तो सब जितने भी एमएलए थे ना, सब ने उसके पेंशन के लिए यस बोल दिया, सब ने हाथ उठा लिया। और बाबा ने और हमारे ओम प्रकाश राणा जी ने इन हाथ नहीं उठाया। तो बताया भाई तुमने क्यों ना उठाया, भाई तुमने पेंशन नहीं चाहिए? ना हमने नहीं चाहिए। बोले पेंशन तो भाई फौजिया की हुआ है, फोर्स वाला की हुआ है, जो देश के लिए वहां पे खड़े शब्द पे। हमने क्या जरूरत है, हमने क्या कराया? हम तो सोशल वर्कर हैं, समाज की जो सेवा कर सकेंगे जितनी करेंगे, जितने नहीं कर पाएंगे इस्तीफे दे देंगे। तो मेरे कहने की बात है, ऐसे लोग कहाँ से ले आए अब? तो किसी को पता नहीं था, राणा साहब को तो कुछ बोले नहीं, उस बाबा को किसी ने टोंट कर दिया। और बाबा ने बहुत त्याग कर रखा था, इतना त्याग, इतना बड़ा त्याग, उसने अपनी पूरी जमीन, बाबा तो ऐसे बाबा थोड़ा था वो, और वो भीख मांगता था गलियों में। उसने तो अपनी जमीन का त्याग कर रखा था और फिर बाबा बन गया था। उसके नहीं, उसने अच्छा लगा भाई शादी वादी कराऊं, बच्चे पैदा करूं। तो किसी ने कहा कि बाबा आपके पास क्या खर्चा है, हमारा जो बच्चे हैं, ये है वो है, बच्चा की शादी करनी, पोता के पढ़ाना, वो करना, और आपने तो फ्री का मिल रहा है, अपने खा ले वो कितने। तो फिर हमारे गांव के ने जो बताया कि भाई मेरे घर में तेरे को पता नहीं किस साइड का, तो बाबा को जानता है कौन, बाबा कौन है। तो ये था एक दूसरे का जो वो था, उस टाइम में इज्जत थी, बोला जी सॉरी। तो कहने की बात है भाई, ये आज देखो ऐसे मोर्चे बांध के बैठे हैं जैसे दुश्मन है ये, बोल के हम हिंदुस्तान पाकिस्तान ने कह दिए हैं और फलाना देश तुम्हारी दुश्मनी, उससे ज्यादा दुश्मनी आज हमारी पॉलिटिक्स में आ गई। हर कोई एक दूसरे को खत्म करना चाह रहा है, जैसे तो कोई दुश्मन है। ये नहीं है कि भाई पॉलिटिकल हम विरोधी दल हैं, और विरोधी कोई ये थोड़ा है कोई हम लठ बनाते हैं यार। अरे अपने कानून की बात करो भाई, संशोधन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, नया विधेयक आ रहा है, उसमें कोई सुझाव दो उसके लिए, अच्छे वो बताओ भाई। जी जो पुराना नहीं हुआ है भाई, हम खानदानी राजनीति वाले हैं, तो वो बता दो भाई। तो कहने की बात ही है भाई, आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति देखते हैं ना, उन्हें बहुत नजदीक से देखी। मेरा गांव ऐसा ही था, टेल का गांव है, बिल्कुल बॉर्डर का गांव था, और हर घर में कोई न कोई रिश्तेदारी थी। किसी का बंसी लाल जी की रिश्तेदारी थी, किसी का लहरी सिंह जी की रिश्तेदारी थी, चौधरी लहरी सिंह वो आते, पंजाब था उस टाइम में, बहुत बड़े नेता थे। किसी चौधरी रण सिंह जी भी थे, तो किसी का चंजी लाल जी थे पंजी। तो हर हर घरों में कोई न कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में था। गांव छोटा था, बड़ा सुंदर गांव है, और बहुत ही सभ्य गांव है, पढ़े लिखे थे उस जमाने में भी उस गांव में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज यार उस टाइम के पॉलिटिक्स और सोशल वो देखे हैं ना, और कितने सुलझे हुए लोग थे। आज कहते हैं हम पढ़ा लिखा रही है, फाड़ हम चांद में चले गए। चांद में क्या, हम तो जमीन में गिर गए, बिल्कुल इतने गिर गए कि उनको उठाने वाला कोई नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। तो ऐसे ही मैं आज बता रहा था, अच्छा लगेगा। छोटा मोटा ऐसे ही छोटी मोटी कहानी भी बतानी पड़ती है बीच बीच में भाइयों को। सब मिलकर रहो, ये हमारा सनातन धर्म जो है ना, बड़े सभ्य समाज था शुरू से, और यहाँ सब मिलजुल के एक दूसरे से ज्ञान लेते थे, एक दूसरे को देते थे जो नहीं पढ़ा लिखा है। तो ऐसे ही हमारा जो यही है कि उचित है, अभी सब मिलकर रहो। जय हिंद, राम राम।